मीनू जैन साहब, मीनू जैन जी ये जरा बताइए कि भाई राहुल गांधी एज अ लीडर उनके ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब जब जेल गए तो राहुल गांधी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आज अगर मेरे इंडिया गठबंधन का, और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां लीडर ऑफ अपोजिशन हूं तो मैं कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी पूरा विपक्ष है, और अगर आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो मुझे उससे कष्ट होता है, मुझे उससे दिक्कत होती है। दो चीजें मैं इसलिए याद दिला दूं क्योंकि लोगों की थोड़ी जिसको कहते हैं ना याददाश्त कम होती है। शीला दीक्षित जी एक महिला थी, 15 साल जो दिल्ली में रहा, मैं उस समय दिल्ली था, जो दिल्ली उन्होंने चलाई और जिस दिल्ली को पोल्यूशन, मुझे ठीक से याद है, वो ब्लू लाइन चलती थी बस, उसमें जब स्कूटर पे इस ऑफिस जाता था, घर आके वो काली हो जाती थी वो शर्ट, और उसी ब्लू लाइन बस के पोल्यूशन को शीला दीक्षित के जमाने में ही उस पोल्यूशन को कंट्रोल होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे किसी दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं है। उनके बारे में जिस तरह से शीला दीक्षित चोर हैं, शीला दीक्षित के साथ जो अपशब्द कहे गए, उनकी जो बेइज्जती की गई, वो जो संदीप दीक्षित आज कहते हैं कि अगर मैं उसको भूल जाऊं तो मैं अपने मां के साथ गद्दारी करूंगा, भाई बुरा लगता है किसी को। और एक बात मैं मीनू जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हम लोगों को याद है भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, ये जितने इंडिया गठबंधन के साथी हैं सबके उससे निकली। कोई राहुल गांधी अपने घर के लिए कोई यात्रा कर रहे थे, अरे आप जरा चले जाते हैं, आप भी खड़े हो जाते, स्टैलिन वहां पे चले, ये सिर्फ ये जो वेस्ट बंगाल में बिल्कुल ममता बनर्जी का दूर दूर तक नहीं, उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक नहीं, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी को बुला के कहा गया था कि उसमें पार्ट मत लेना, जयंत चौधरी जी ने अपने लोगों को लगाया और ये कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे मना किया गया है, लेकिन आप लोग पार्ट कीजिए। मैं जयंत चौधरी आज बीजेपी में है, मैं फिर भी इस बात को कह रहा हूं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी के ऊपर इन सब चीजों का कोई दोष नहीं लगा सकता है, वो जनरली सबको साथ लेके चलने के उसमें है। ये जरूर है कि आज कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को शायद अगर कांग्रेस बेहतर ढंग से कर सकती थी, लेकिन वही मुश्किल है कि ये सारे लोग अगर कांग्रेस कन्वीनर बन गई होती, पार्टी ऑफिस कर चला रही होती, तो ये सारे लोग सारा दोष कांग्रेस के सिर पे थोप देते। तो ये इंडिया गठबंधन का अदर देन कांग्रेस कौन लीडरशिप ले सकता है? विनू जी जरा इस पे भी मैं आपकी कुछ, आपके दिमाग में कुछ हो कि नहीं भाई, अगर नहीं कांग्रेस है तो कैसे ये विपक्ष की राजनीति चलेगी? जी आनंद वर्धन जी, जो ये इंडिया गठबंधन बना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये कन्वीनर की बात, आप लोग, आप जैसे जो मूर्धन्य पत्रकार हैं, वो सभी लोग लगातार उसी दिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ये बात हो रही थी कि एक कन्वीनर जरूर बनाया जाए जो इतनी सारा 28 पार्टियां उस वक्त थी तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट करे। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का ही काम रहता है, जो जिसको संयोजक या कन्वीनर बनाने की बात हो रही थी। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम ये आ गई कि सबकी ईगो इतनी इन्फ्लेटेड है, या इतने भयभीत थे सब एक दूसरे से कि जुड़े हुए भी थे, लेकिन भयभीत ये थे कि जो इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनेगा वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। मतलब ये सबने सोच लिया था बिफोर हैंड, और किसी ने आगे आके इस चीज को रखने की कोशिश नहीं की कि भाई ये ना माने कि जो व्यक्ति कन्वीनर बनेगा कि वो ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। तो एक्चुअली तो मान लिया नीतीश कुमार जी का बारे में नाम आ रहा था, मेरे हिसाब से तो नाम आ ही इसीलिए रहा था कि उनको ये मान के चला जा रहा था कि यही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो अल्टीमेटली उसको लगा ये क्यों होगा, उसको लगा मैं क्यों नहीं हो सकता, नीतीश कुमार में ऐसी क्या खासियत है, कितने एमपीज है उनके, या कितने ले आएंगे, तो मैं ज्यादा ले आऊंगा या मैं ज्यादा ले आऊंगी। तो उसमें एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे से ये चिंता कि ये व्यक्ति जो भी कन्वीनर बनेगा वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, इसलिए भैया किसी को बनने ही मत दो। तो वो जो एक्चुअली हुआ क्या, इस सारे झगड़े में कोई हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, ना किसी ने ढूंढने की कोशिश की कि जिसको ना तो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हो, ना जिसका अहंकार आड़े आता हो, जो एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने वाला हो, अच्छा कोलैबोरेटर हो, अच्छा लिसनर हो, अच्छे से एम्पैथाइज करे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और दूसरा कि जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, जो पर्पस है इसको गठबंधन को बनाने का, उसकी जो
कोर कोर जो उसका है उसको उसको हमेशा आगे बढ़ाए, उसको सॉलिड करे, उसको स्ट्रेंथ दे। ऐसा कोई व्यक्ति ना तो मिला और ना ढूंढने की कोशिश की गई। कई बार नाम आया शायद सीताराम येचुरी ये काम कर सकते, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे तो उनका तो सवाल ही नहीं था कि कोई एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं, चाह के भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता उनको। तो वो चीज हमेशा से रही और ये चीज कि यही लोगों को रहा कि अगर कांग्रेस को बना दिया तो ये हमने मान लीजिए कि हमने तो यही मान लिया कि भाई कांग्रेस ही अगर अगर इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें ले आता है तो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये जो स्थिति रही इसका रिजोल्यूशन शायद या तो ये कहिए कि टाइम कम था ये इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। अब अगस्त में आप गिरते पड़ते आपने गठबंधन बना भी लिया, उसमें एक भाग गया, एक का एरोप्लेन छूट रहा है, एक का ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं हुआ कि बैठ के तबीयत से 2 या 3 दिन मैराथन टॉक्स हो, डेलिब्रेशंस हो और उसमें से कुछ निकल के आए। वो चीज सामने आई नहीं और उसी आधे अधूरे गठबंधन के तहत बना दिया ये लड़ने पहुंचे भी इलेक्शन, और उसके बावजूद जनता ने बहुत अच्छा उनको रिजल्ट दिया। इट मींस जनता चाहती थी कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े, और अगर इसमें मजबूती से लड़ा गया होता, कोऑर्डिनेशन से लड़ा गया होता, लास्ट मोमेंट तक बिकरिंग्स ना होती तो शायद जितनी सीटें अब आई हैं इसमें से 40-50 सीटें और बढ़ के आती, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अभी जो ये इसमें जो ये एक उधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, जैसे होता है ना मेंढक तोलने वाली बात जो देसी भाषा में एक प्रोवर्ब है, तो वो जो कोई इधर उछल जाता है कोई उधर उछल रहा है, वो इसीलिए उछल रहे हैं कि उनको ये पता है कि अभी 5 साल तो चुनाव होने नहीं है, अभी मध्यावधि चुनाव हो जाए तो हो सकता है दोबारा से फिर इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि जिसके ऊपर आफत आती है वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की सोचने लगता है। केजरीवाल जब अरेस्ट होने की तैयारी होने लगी उनके अरेस्ट करने की, तब केजरीवाल जी को समझ में आया कि मुझे इंडिया गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए। अदरवाइज तो केजरीवाल जी और अखिलेश जी और केसीआर, वो तीनों की कई मीटिंग्स दिल्ली में हुई और कई बार वो तेलंगाना गए, वो एक अलग थर्ड फ्रंट खोलने की कोशिश में थे। तो लेकिन जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो वो भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गए। इसी तरीके से शरद पवार साहब जब भतीजा छोड़ के चला गया तो वो भी चुपचाप दुम दबा के इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, और अब उनको पता चल गया कि क्या रिजल्ट आया है आम चुनावों का, तो उसके बाद उन्होंने भी चिल्ला बोलना शुरू कर दिया। और दूसरी बात रही बात आपने राहुल गांधी के बारे में पूछा, तो देखिए राहुल गांधी एक अकेला लीडर है, मैं उसको कांग्रेस का लीडर भी नहीं मान रही हूँ। इस बीजेपी पार्टी की जो ताकत है अडानी और आरएसएस संगठन का काम करता है नीचे से, और इनका वोट कैचर जो वोटों को ऑर्गेनाइज करके बूथ तक पहुंचाता है वो, दूसरा अडानी जो कि मनी पावर लाइफलाइन है जो इनकी इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अडानी और आरएसएस बीजेपी के इकोसिस्टम है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप उसी के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप बीजेपी से लड़ सकते हैं। आप केवल लच्छेदार भाषण करके बीजेपी से नहीं लड़ सकते, आपको विचारधारा के ऊपर इनके प्रहार करना ही पड़ेगा, जो कि राहुल गांधी एक अकेला व्यक्ति है। भारत जोड़ो यात्रा आप सभी जानते हैं कि ही वॉज द ओनली पर्सन जिसको सबसे पहले ये सूझा कि देश नफरत की आग में जल रहा है, इसको जोड़ना जरूरी है। बताइए कौन से नेता को सूझा? और जो जैसा आपने अभी कहा कि किसी नेता ने ये भी जरूरत नहीं उठाई कि 2 कदम ही साथ चल देते। भाई नफरत, मैं नहीं मानती हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं कोई नहीं चाहता है कि देश में मोहब्बत बढ़ रहे, भाईचारा रहे, सब चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उसके लिए उपक्रम कर रहा है तो उसमें साथ चलने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इसी तरीके से अडानी के ऊपर हो गया कि भाई तुम ही बोल लो अकेले, हाँ कोई नहीं बोल रहा है अडानी के ऊपर, तो राहुल गांधी अकेले बोलने वाले हैं। और इनफैक्ट तो अडानी ही वो वहां जो लाइफलाइन है भाजपा की, अगर अडानी ना होते भाजपा के पास जो ये इतने तरीके के एमएलए खरीदने का पूरी की पूरी सरकारें गिरा देते एमएलए खरीद के, तो वो हो सकता था क्या पॉसिबल? कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन लोगों को लगता है कि मसले की जड़ अडानी नहीं है, एक्चुअली तो अडानी ही है जो वहां से जो अकूत धन अथाह पैसा जो आ रहा है वो उसकी सारी जड़ है। और विचारधारा की लड़ाई अभी आप देख ही लीजिए परसों से क्या घमासान मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने देखिए नए नए कांग्रेस भवन में जाके जो उन्होंने वहां से पहला ये वार किया है, उससे ये पता चलता है कि ये नए भवन में गई हुई कांग्रेस का अब नया रुख क्या होगा। इसमें कोई विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज
ये लड़ाई चलेगी और इसके ऊपर देखिए ये प्रहार करना बहुत जरूरी था। आनंद वर्धन जी, आज भी भाजपा के अंध समर्थक कई ऐसे लोग हैं जो ये समझिए, उनको समझ ही नहीं है कि संघ और भाजपा का क्या रिलेशन है, उनको बस खाली मोदी दिखाई देता है। तो लेकिन पब्लिक को समझाना पड़ेगा। और अगेन वही जो जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो आप अक्सर कहा करते हैं कि भाई ये लोग सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में पैदा हो भगत सिंह, तो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी घटक दल है वो क्या सोचते हैं कि भगत सिंह जो है कांग्रेस में पैदा हो, कि जो विचारधारा है आरएसएस की उसको चैलेंज राहुल गांधी करे और उसके बदले में जो उसका फल मिले वो हम ले लें, वो हम वोटों की फसल हम काटें, उसके बदले में पब्लिक का जागरण राहुल गांधी करे, पब्लिक को जगाए आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ, वो काम तो राहुल गांधी करे, और लेकिन उसकी वोटों की जो फसल लहलाएगी वो घटक दल के नेता काट ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो डरो मत का बार बार नारा दिया था, इनफैक्ट उसने कई विपक्षी दल के कई नेताओं को आवाज दी है। आप बताइए, जो अपने अखिलेश यादव जी उससे पहले कब बोलते थे मुस्लिम हितों के लिए? कभी नहीं बोलते थे। उनको भी बाद में, अब उसके बाद हिम्मत आई, बहुत सारे नेताओं का नाम लंबी लिस्ट है गिनाने लगे तो ये चीज जो देखिए अगेन जो आपका यही है कि कांग्रेस एंड राहुल गांधी ओनली बाइंडिंग फैक्टर फॉर अलायंस। वही वाली बात है कि ये जो नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो एक नेशनल पार्टी का मुकाबला करने के लिए आपको एक नेशनल पार्टी को ही लीडिंग पोजीशन में रखना पड़ेगा। अब इसमें जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस के भीतर से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि सबको सर्वमान्य हो और वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार ना हो। सबसे पहली शर्त ये हो, गुड कम्युनिकेटर हो, कोलैबोरेटर हो, गुड लिसनर हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आता हो जिसको, ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है। तभी जाके ये इंडिया गठबंधन का कुछ इंटैक्ट रह सकता है और कुछ इफेक्टिव भी तभी होगा। जी।